गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट कर लिए हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। देखिएगा, फाइंड द फर्स्ट फोर टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स ऑफ log ऑफ 1 + 10x। देखिएगा, लेट y = log of 1 + 10x। This implies y not equal to log 1 + के tan 0, x के प्लेस पर 0 रखा तो y नोट इक्वल टू log 1 और log 1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 0। तो दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू 0 और इसे मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू हमें जब हम मैक्लॉरिन थ्योरम का स्टेटमेंट करेंगे तब हमें वहाँ लिखनी होगी। अब देखिएगा, दिस इम्प्लाइज, इस साइड से हम लोग को रिमूव करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा EY इक्वल टू 1 + 10x। दिस इम्प्लाइज y नोट हमें मिल गया। अब हम y1 के लिए करते हैं तो दोनों तरफ का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा EY और y का y1, 1 का 0 और 10x का sec² x। दिस इम्प्लाइड E नोट y1 नोट इक्वल टू sec² 0, E0 1, y1 नोट हो जाएगा हमारा 1। आप एग्जाम में इस तरीके के बॉक्स में बंद मत करना, क्योंकि ये मैं तो इसलिए बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू मुझे वहाँ लिखनी है थ्योरम के स्टेटमेंट में, नहीं तो फिर ढूंढनी पड़ती है। अब देखिएगा, EY y1 इक्वल टू sec² x है इस जगह से हमें, और इसे देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं तो 1 इम्प्लाइज कर रहा हूं EY एज इट इज y1 का y2 प्लस, अब की बार EY का EY और y का y1, और y1 ऑलरेडी है हमारे पास तो y1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ देखिएगा 2 sec x और sec x का sec x इंटू 10x, x इक्वल टू 0 रखने पर, या अभी थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसे, कैसे, EY y2 प्लस EY y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 sec² x इंटू 10x, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसलिए लिखी क्योंकि इसी इक्वेशन की हेल्प से हम y3 निकालेंगे। अब इसमें x इक्वल टू 0 रखने पर तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इम्प्लाइज E नोट E0 और ये y2 नोट प्लस E0 y1 नोट का स्क्वायर प्लस। अब देखिएगा जब tan 0 रखेंगे तो tan 0 क्या हो जाता है हमारा 0, तो ये सारा हमारा 0 हो गया। y1 इक्वल टू क्या रहा हमारा 1, तो ये दूसरी साइड जाकर हो जाएगा y2 नॉट इक्वल टू
-1। अब सेकंड को दोबारा इम्प्लाइज करते हैं y3 के लिए। अब देखिएगा ये फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखिएगा फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। देखिएगा सेकंड इम्प्लाइज y3 प्लस EY, y का y1 और ये y2 प्लस EY एज इट इज और ये 2 y1 फिर y1 का y2 प्लस अब की बार EY का करेंगे तो EY y का y1 इंटू y1 का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ देखते हैं 2 हमने बाहर है तो ये बाहर ही रखा 2, फर्स्ट सेकंड। देखिएगा फर्स्ट एज इट इज, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स प्लस अब की बार फर्स्ट का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x और एक हमारा ऑलरेडी 10x है। देखिएगा इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा एग्जाम में समय लेकर करिएगा। जैसे यहाँ 10x इंटू 10x हो गया, आप अगर एक 10x भूल जाते तो एक 10x रह जाता, फिर आगे जाकर क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो आप बहुत ध्यान से करिएगा, थोड़ा सा समय लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी यूनिवर्सिटी का बीएससी का पेपर आप जब पेपर करोगे, तकरीबन जो हमारी पेपर करने की टाइम होता है 3 आवर होता है, लेकिन हर स्टूडेंट 2.5 घंटे तक कर देता है, 2.25 से 2.5 घंटे तक ही पेपर को सोल्व कर लेता है। तो आप किसी भी तरह से यहाँ टेंशन में मत रहना, बहुत इजीली पेपर को सोल्व कर लोगे, बहुत आराम से पेपर को अपने को करोगे। देखिएगा अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज EY कॉमन ले लेते हैं, EY कॉमन लिया। अब देखिएगा यहाँ y1 की क्यूब, सबसे पहले y1 की क्यूब लिखते हैं, फिर देखिएगा 2y1 y2 y1 y2, तो EY कॉमन लिया तो क्या रह गया हमारे पास 2 और 1 3 y1 y2 प्लस एंड y3 इक्वल टू 2 इंटू सेक 4x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स। और अगर आगे भी करना चाहे तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, और 2 की जब यहाँ करेंगे तो ये 4। अब देखिएगा, अब मैं यहाँ से y3 नोट पाना चाहता हूँ, तो देखिएगा 10 0 रखेंगे तो ये टर्म तो सारी 0 हो जाएगी, और सेक 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इस साइड तो हमें 2 मिलेगा। देखिएगा दिस इम्प्लाइज, और इसे मैं जब ये हमारी सिंप्लीफाई हो गई है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेता हूँ। तो E0 y1 नोट की क्यूब प्लस 3 y1 नोट y2 नोट प्लस y3 नोट इक्वल टू 2। अब देखिएगा हमें वैल्यू जो मिली है अब तक y1 और y2 की हमें वैल्यू मिली है।
y1 की वैल्यू हमारी 1 और y2 की वैल्यू हमारी क्या आई है -1। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा y1 की क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा 1 -3 प्लस y3 नॉट इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज, यहाँ माइनस के 2 बचेंगे और दूसरी साइड जाकर -2 प्लस के हो जाएंगे, तो y3 नोट इक्वल टू 4।